हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्सेज़ की बात करने वाले हैं। बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम जनरल, बीकॉम पास या सिंपल बीकॉम बोल सकते हो, दैट इज़ बैचलर इन कॉमर्स, जो कि ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास ट्वेल्थ क्लास में जब होते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप बीकॉम प्रोग्राम करें या बीकॉम ऑनर्स करें, या ऑनर्स हमें नहीं मिल पाता है तो क्या बीकॉम प्रोग्राम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। हम मेजर मेजर पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स है बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्डिक्ट हो जाएगा ये कि आपको कौन सा कोर्स जाना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं जाना चाहिए, कौन सा बेटर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस या फिर ज़्यादा मेहनत करके बीकॉम ऑनर्स तक जाना वर्थ इट है या नहीं है। देखो यार, हम मेजरली 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस मतलब एग्जैक्टली मैं सब्जेक्ट्स नहीं बताऊंगा, बट सिलेबस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या देखने को नहीं मिलता है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। सेकंड, हमारा जो पॉइंट है वो है फोकस एरिया या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली बीकॉम ऑनर्स आप करते हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम आप करते हो तो रिज़ल्ट 3 साल बाद क्या बोलेंगे कि आपने क्या करा है, आपके पास किस तरीके की स्किल्स, नॉलेज, ये सब हो सकती है, राइट। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेसेस पे। एडमिशन प्रोसेस सबकी ऑफ कोर्स सेम होती है, लेकिन हम कट ऑफ्स वगैरह पे ऊपर नीचे बात कर लेंगे, किसकी ज़्यादा जाती है, किसकी कम जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारी मार्केट वैल्यू, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट वैल्यू ज़रूर देखना कि दोनों की ज़्यादा कौन सी है। मार्केट वैल्यू आपकी तय होगी जब आप वो कोर्स कर लोगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। मार्केट वैल्यू से यहाँ पे ये मतलब है कि प्लेसमेंट्स के लिए जब चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, कंपनीज आती है तो आपकी क्या वैल्यू लगाई जाएगी, आपको कितना पैकेज ऑफर हो सकता है, चाहे वो किसी कॉलेज से हो या फिर आप बाहर से कहीं से अप्लाई करते हो। ठीक है, अब उसी का ऑफ कोर्स एक रिजल्ट हो जाएगा जॉब्स एंड सैलरी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जॉब्स और सैलरी पे बात करेंगे कि इस कोर्स के करने के बाद, इन कोर्सेज करने के बाद क्या होता है। देखो यार, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इज सिलेबस। देखो यार, सिलेबस जो हमारे पास बीकॉम प्रोग्राम का है, ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स का है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आपको बीकॉम प्रोग्राम में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। नो स्पेशलाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट। स्पेशलाइजेशन का मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जैसे आप एमबीए करने जाते हो, या फिर आपने देखा होगा आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे या फिर बाकियों को आपने देखा होगा, एमबीए करने जब जाते हैं तो वहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आप एमबीए कौन सी फील्ड में करना चाहते हो, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर, राइट। तो ये स्पेशलाइजेशन होती है, और यही स्पेशलाइजेशन हमें अंडर ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलती है। तो यही स्पेशलाइजेशन आपको बीकॉम प्रोग्राम में या बीकॉम पास में नहीं देखने को मिलती। आपको एक जनरल कॉमर्स की स्टडी करवाई जाती है कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें। वहीं लेकिन हम बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपका ऑलमोस्ट सेम होता है बीकॉम प्रोग्राम जैसा। सिलेबस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़े से बेटर और डीप नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स आपको बीकॉम ऑनर्स में देखने को मिलते हैं। और थर्ड ईयर जब आप एंटर करते हो बीकॉम ऑनर्स का, तब आपको वहाँ पर स्पेशलाइजेशन पूछी जाती है। कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको चूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो बीकॉम ऑनर्स है, राइट, जो कि अब तक बीकॉम प्रोग्राम की तरह ही चलते आ रही थी, अब वो एक ऑनर्स हो जाएगी। अब एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आपने अंडर ग्रेजुएशन करी है। वो भी वैसे ही हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकती है, एचआर हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अलग अलग होता है, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा कि सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज़ में। ठीक है, और मैं इस वीडियो को वन गो में बना रहा हूँ तो बीच में टंग ट्विस्ट वगैरह होती है, कुछ गलतियाँ होती तो माफ़ करना। पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं फोकस एरिया या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस कोर्स को करने का। इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या मिलता है, या फिर किसी बच्चे ने, किसी कैंडिडेट ने ये कोर्स करा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे उसे देखकर, एज अ रिक्रूटर क्या बोलेंगे, या फिर हम नॉर्मल जनता की तरफ से क्या बोलेंगे, इसको क्या आता है। ठीक है, तो यार
बीकॉम प्रोग्राम जब हम करते हैं या बीकॉम प्रोग्राम जब हमें करवाई जाती है तो हमें वहाँ पर फोकस एरिया क्या दिया जाता है? फोकस एरिया मेजरली बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ कॉमर्स, ये ऊपर ऊपर से हमें बताया जाता है। इसकी ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स हमें टच करवाई जाती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स टच करवाई जाती हैं इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स हमें करवाए जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की, तो वहाँ पे हमें एक बिजनेस स्किल डेवलप करवाई जाती है। बोलते तो यही हैं, होती है या नहीं होती है एग्जैक्टली आप लोग जब आओगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस स्किल डेवलप करवाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं किसी एक चूज़न फील्ड की, ठीक है। आपने अगर एचआर की फील्ड चूज़ कर ली है तो वहाँ पे आपको मेजर सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा उसी सब्जेक्ट या उसी स्पेसिफिक रीज़न या फील्ड के से रिलेटेड इंटर्नशिप आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है। ये कॉलेज वाले एक्सपेक्ट नहीं करते, रिक्रूटर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने बीकॉम ऑनर्स एचआर में या फाइनेंस में करी है या किसी और सब्जेक्ट में करी है तो आपसे बोला जाता है या फिर आपसे इंटर्नशिप के टाइम पे आपको प्रेफर किया जाता है कि आप उसी फील्ड में इंटर्नशिप करो, बेटर होती है अगर आप सिर्फ एक करते हो। हालांकि मल्टीपल इंटर्नशिप्स करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। इंटर्नशिप्स वगैरह पे बाद में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा फोकस एरिया दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वही पहले आपका कट ऑफ के बेसिस पे होता था 12th क्लास की। अब 12th क्लास के मार्क्स कुछ रहे नहीं हैं तो आपको CUET की प्रिपरेशन अभी से पहली बात कर लेनी चाहिए। और CUET से रिलेटेड ही आपके यहाँ पे ऑफ कोर्स एडमिशन्स होंगे। एंड कट ऑफ्स की अगर हम सिंपल बात करें CUET की भी, तो बीकॉम ऑनर्स की हायर कट ऑफ जाती हैं। हायर कट ऑफ जाती हैं तो वहाँ पे टॉप के स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं, टॉप के स्टूडेंट्स जा पाते हैं। तो जो जितने भी रिक्रूटर्स हैं, जितने भी प्लेसमेंट वाली कंपनियां हैं, वो जाती हैं इन्हीं कोर्सेज़ के पीछे या उन्हीं कॉलेजेस के पीछे जिनमें यह कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए बीकॉम ऑनर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अगर एक लाइन में बोला जाए, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। मार्केट वैल्यू जो कि बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। देखो यार, बीकॉम प्रोग्राम की लेस वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि यार आपको एक स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है वहाँ पे बस आपको ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें टच करवाई जाती है, सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी जाती है। बहुत ज़्यादा फील्ड नॉलेज नहीं मिलती, इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती, स्किल बेस्ड नॉलेज नहीं मिलती है आपको, राइट। और ऑफ कोर्स अगर आपको एक अच्छी जॉब वगैरह चाहिए इसमें तो आपको एक PG डिग्री ज़रूर करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो 15-20 हज़ार वाली नौकरी आपको मिल जाएगी। और वो 15-20 हज़ार वाली नौकरी आपको बीकॉम प्रोग्राम करने पे नहीं मिलेगी, वो आपको इसीलिए मिलेगी क्योंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। बस इतना ही देखा जाता है कि ग्रेजुएट हो, इसलिए आपको दे दी जाती है। मतलब आपको नौकरी मिलने का जो बेस है वो बस ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन करी है, ना कि ये बेस है कि आपने बीकॉम प्रोग्राम करी है, राइट। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करें तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़, गुड पैकेजेस ऑफर्स होते हैं। अब देखो यार, अगर हम टॉप कॉलेजेस की भी बात करें, नॉर्थ कैंपस की बात करें, SRCC की बात करें, तो SRCC का नाम आते ही हमारे मुंह पे आता है कि बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये दो कोर्सेज़ वहाँ से हमें करवाए जाते हैं और यही दो कोर्सेज़ वहाँ पर होते हैं। बीकॉम प्रोग्राम होता ही नहीं है, राइट। तो वहीं पे आपको ज़्यादा पैकेजेस देखने को मिलते हैं, वहीं पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। मार्केट वैल्यू बेसिकली वहीं की जाता है। देखो यार, ये स्टार्टिंग से चलता आया है कि बीकॉम प्रोग्राम से ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स वालों को पैकेजेस प्रोवाइड करे जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि बीकॉम प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे जाके तो हमें नॉर्मल या फिर MBA तो करनी ही करनी है। यार देखो, सिंपल सी बात है, MBA करने से पहले अगर आपका मन बदला, क्योंकि 3 साल है आपके पास, 3 साल से पहले 3 साल बाद अगर आपका मन बदला कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको एक प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको बीकॉम प्रोग्राम में अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी अनलेस और अनटिल आप एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, बहुत ही आपने अलग से इंटर्नशिप्स करी है, बहुत ही आपके पास खुद का एक स्टार्टअप है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बट अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रीमलाइन की बात करें कि एक स्टूडेंट है जिसने बीकॉम प्रोग्राम करी है और एक स्टूडेंट है जिसने बीकॉम ऑनर्स करी है, दोनों की स्किल्स दोनों की नॉलेज, दोनों की इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो बीकॉम ऑनर्स वाले को ही हमेशा प्रेफर करा जाएगा, हमेशा, चाहे कॉलेजेस ऊपर नीचे हो, चाहे कॉलेजेस बीकॉम प्रोग्राम वाले का ज़्यादा अच्छा हो, स्टिल ओके। जॉब्स एंड सैलरी की बात करें तो देयर इज़ नो नंबर, बट अगर हम नंबर की बात करें कि तो जो जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू
का रिजल्ट है कि मार्केट वैल्यू जो होगी उसी हिसाब से आपको जॉब और सैलरी ऑफर करी जाएगी। तो बीकॉम प्रोग्राम अगर सिर्फ आपने करी हुई है और आप किसी कंपनी में जाते हो कि मुझे जॉब चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरव्यू देने के बाद 15 to 20,000 से आप स्टार्ट करते हो। और वो स्टार्ट भी आपको इसीलिए करवाई जाती है कि हाँ आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपको इस चीज़ पे नौकरी नहीं दी जाती कि आपने बीकॉम प्रोग्राम करे, क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम नॉट अ वेरी बिग कोर्स इन फ्रंट ऑफ देम, उनके दिमाग में इतना ही नहीं है, राइट। बीकॉम प्रोग्राम एक अच्छा पाथ हो सकता है, एक अच्छा फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि आप MBA MCOM या फिर अच्छी कॉमर्स साइड की जॉब, मैनेजरियल जॉब में जा सकते हो, एक फ़र्स्ट स्टेप है, राइट। ओके। और अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स में क्या मिलता है, ऑन एन एवरेज देखो यार 20 to 35 40 के तक आपको बीकॉम ऑनर्स में मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी टू, कि वहाँ पे कैसी प्लेसमेंट्स आती हैं, कैसी कंपनीज आती हैं, राइट। अगर हम SRCC वगैरह की बात करें तो वहाँ तो 20 25 30 लैक्स तक आपका पैकेज चले जाता है। अब 30 लाख का पैकेज का मतलब ये नहीं होता है आपको 12 महीने में 30 लाख रुपए आपके जेब में आएंगे, नहीं। वो CTC होता है, दैट इज़ कॉस्ट टू कंपनी, उसमें बेस आपका होता है 8-10 लाख, ठीक है। स्टिल 8-10 लाख इज़ टू मच, आपको 50 60 70,000 पर मंथ की जॉब आपको मिल जाती है अच्छे कॉलेजेस में। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30-40 मैक्सिमम, 30-35 के मैक्सिमम आपको मिल जाता है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स के बाद एक मार्केट वैल्यू भी आपके पास होती है कि बीकॉम ऑनर्स आपने करी हुई है, साथ में 1-2 इंटर्नशिप्स करी हुई है, तो प्लेसमेंट्स के लिए ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस हो, आपको ही ज़्यादा प्रेफर करा जाएगा अगर आपने बीकॉम ऑनर्स करी है तो। बीकॉम ऑनर्स की सीट्स बीकॉम प्रोग्राम से कंपेयर में बहुत कम है। और इसका अगर 2022 में जो CUET हो रहा है, अब जो प्लेसमेंट्स, सॉरी, अब जो एडमिशन्स चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स को पता लग रहा होगा कि बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है, बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना उसके कंपैरेटिवली आसान है, राइट। तो आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा, इन दोनों में एक बहुत ही अच्छी वर्डिक्ट आपको पता चल गया होगा कि भाई फोकस एरिया किस में आता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या करवाया जाता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है दोनों कोर्सेज़ की, और मार्केट वैल्यू होने के बाद, आपकी मार्केट वैल्यू तय होने के बाद आपको जॉब या सैलरी किस तरह की मिलती है, या किस तरह की मिल सकती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अलग भी होते हैं, जैसे यार स्टूडेंट में कितना दम है, स्टूडेंट में कितनी पोटेंशियल है, आपका कोर्स तो आपका ये हो गया, लेकिन आपका कॉलेज कितना अच्छा है, बीकॉम ऑनर्स आपने SRCC से करी है या फिर नॉर्मल किसी साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कॉलेजेस से करी है, डिपेंड बहुत करता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं DU में जो प्लेसमेंट ही ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, उनके पास प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज ही नहीं आ पाती है, तब ये मत कहना कि बीकॉम ऑनर्स करी थी लेकिन नहीं मिला। उसमें भी देखो यार सिंपल सी बात है, जितना भी बीकॉम ऑनर्स या जितना भी DU का कॉमर्स साइड का कंपटीशन है वो कुछ ही 5-7 कॉलेजेस की वजह से है। वो और वो कॉलेजेस कौन से हैं, वो नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस हैं, राइट। उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बच्चे इतना ज़्यादा हाई स्कोर कर जाते हैं, इसलिए, और फिर अगेन वही बात है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको मिलेगी। इसलिए अभी से जो बच्चे 12th क्लास में हैं अभी, CUET की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, अपने दिमाग में CUET को टॉप पे रखो, तभी कुछ हो पाएगा। बोर्ड्स के मार्क कहीं नहीं लगने, बोर्ड्स में आप 80% ले आओ, दैट इज़ ओके। CUET में 80% लाओगे तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो 500 प्लस, जिनके पास स्कोर है 520 530 540 550 तक भी स्कोर है 800 में से, लेकिन उन्हें थर्ड कट ऑफ तक भी कोई कॉलेज नहीं ऑफर हुआ, उन्हें मिल रहा है BA प्रोग्राम हिस्ट्री, BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ दिस, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने सोचा था बीकॉम ऑनर्स करेंगे लेकिन आपको BA प्रोग्राम मिल रहा है, तो इसीलिए अभी से CUET की प्रिपरेशन शुरू कर दो। CUET की प्रिपरेशन के पूरे सीज़न में मैं आपके साथ हूँ, आपको गाइड करने के लिए। और बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।